दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव का एक और ताज़ा सर्वे। दोस्तों केरल में 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां अब तेज होती जा रही हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों में सभी प्रमुख दलों ने अपने प्रचार अभियान को और आक्रामक बना दिया है। सत्तारूढ़ वाम मोर्चा सरकार के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन लगातार रैलियां कर स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे में किए गए विकास कार्यों को जनता के सामने रख रहे हैं। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जनता से बदलाव की अपील कर रहा है। भाजपा भी इस बार केरल में अपने आधार को मजबूत करने के लिए खास रणनीति के साथ मैदान में उतरी है। युवाओं, शहरी मतदाताओं तथा मध्यम वर्ग को साधने की कोशिश भी बीजेपी लगातार कर रही है। राज्य के तटीय इलाकों, प्रवासी परिवारों, मछुआरों, आईटी सेक्टर से जुड़े युवाओं का रुख इस चुनाव में काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन वर्गों का समर्थन चुनावी परिणामों पर बड़ा असर डाल सकता है। चुनाव आयोग ने भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक तैयारियों का दावा किया है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने की योजनाएं बनाई जा रही है। जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, केरल की राजनीति में उत्साह और मुकाबला दोनों लगातार दिलचस्प होते जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, केरल में कुल 140 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 71 विधानसभा सीटों का है। दोस्तों ये तो समय ही बताएगा कि केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार। लेकिन दोस्तों हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं चुनाव से पहले केरल की सभी 140 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव का एक और ताज़ा ओपिनियन पोल। दोस्तों इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सबसे पहले कोझीकोड जिले की। तो दोस्तों आपको बता दें, कोझीकोड जिले में कुल 13 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी एलडीएफ को 5 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी यूडीएफ गठबंधन के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कोझीकोड जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है तिरुवनंतपुरम। और दोस्तों आपको बता दें, तिरुवनंतपुरम जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी बीजेपी गठबंधन को 6 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी तिरुवनंतपुरम जिले में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है एर्नाकुलम। और दोस्तों आपको बता दें, एर्नाकुलम जिले में कुल 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी बीजेपी गठबंधन को 6 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी एर्नाकुलम जिले में 1 सीट मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है मलप्पुरम। और दोस्तों आपको बता दें, मलप्पुरम जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी बीजेपी गठबंधन को 6 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन को 9 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी मलप्पुरम जिले में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 57 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी को 23 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 31 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी अभी तक
3 सीट मिलने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कासरगोड और दोस्तों आपको बता दें कासरगोड जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कासरगोड जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोट्याम और दोस्तों आपको बता दें कोट्याम जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कोट्याम जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है अल्पुजा और दोस्तों आपको बता दें अल्पुजा जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी बीजेपी गठबंधन को 4 सीट जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अल्पुजा जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कन्नूर और दोस्तों आपको बता दें कन्नूर जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी बीजेपी गठबंधन को 5 सीट जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कन्नूर जिले में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 91 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 38 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन 50 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में भी 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है कोल्लम और दोस्तों आपको बता दें कोल्लम जिले में कुल 11 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी बीजेपी गठबंधन को 5 सीट जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन को 6 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कोल्लम जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पलक्कड़ और दोस्तों आपको बता दें पलक्कड़ जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी बीजेपी गठबंधन को 5 सीट जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पलक्कड़ जिले में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है त्रिशूर और दोस्तों आपको बता दें त्रिशूर जिले में कुल 13 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी बीजेपी गठबंधन को 5 सीट जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन को 8 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का त्रिशूर जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं इस सर्वे में अब की बार कांग्रेस गठबंधन यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी गठबंधन ने अपना केरल में एक बार फिर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं बीजेपी को 53 सीट जबकि कांग्रेस गठबंधन 71 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य को भी 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है इडुक्की और दोस्तों आपको बता दें इडुक्की जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताजा सर्वे में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी बीजेपी गठबंधन को 2 सीट जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को इडुक्की जिले में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है पथानामथिट्टा और दोस्तों आपको बता दें पथानामथिट्टा जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी बीजेपी गठबंधन को 1 सीट जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पथानामथिट्टा जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं
अगले जिले की अगला जिला है वायनाड। और दोस्तों आपको बता दें, वायनाड जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसके ताज़ा सर्वे में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी बीजेपी गठबंधन को 1 सीट, जबकि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी यानी कांग्रेस गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का वायनाड जिले में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, केरल की 140 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में बीजेपी गठबंधन यानी एलडीएफ को 57 सीट, जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी यूडीएफ को 80 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी इस सर्वे में 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों इस सर्वे में तो एक बार फिर केरल में कांग्रेस गठबंधन यानी यूडीएफ की सरकार बनती दिखाई दे रही है। फिर भी दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं, प्लीज़ अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।